हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी का इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन के विशेषण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके बिना नहीं हो सकता, जल्दी से बताइए। अगर हम बात करें कि विशेषण का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके बिना नहीं हो सकता, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? संज्ञा के बिना नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। ऋतु शब्द का प्रयोग जो है वो हम स्त्रीलिंग की तरह यूज करते हैं। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। यशोधरा शब्द का आपको संधि विच्छेद बताना है। ये क्वेश्चन से एक बार हो चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन से, जल्दी से बताएं। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। यशा प्लस धरा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को हम नैऋत्य बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। अधिमानता में कौन सा उपसर्ग है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे। अधिमानता में अधि उपसर्ग होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों को कितने वर्गों में रखा गया है? उच्चारण स्थान के आधार पर, तो उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों को कितने वर्गों में रखा गया है? 11 वर्ग हैं। कौन कौन से? देखो, कंठ, तालव, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, वस्त, दंतोष्ठ, काकल्य, लुंठिड, उसके बाद उत्क्षेप और पार्श्विक। ठीक है। लिपि की आवश्यकता होती है, तो लिपि की आवश्यकता किस में होती है? भाषा लिखने में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है? जैसे देखो, घंटा बजा तब तक मैं स्कूल पहुंच चुका, स्कूल शब्द विदेशी शब्द है। मेरी बस, बस शब्द विदेशी शब्द है। रेलवे स्टेशन, स्टेशन शब्द आपका विदेशी शब्द है। तो दूसरे ऑप्शंस में कोई भी नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वह जो ना करे सो थोड़ा, तो आपको बताना है कि किस प्रकार का सर्वनाम है इसमें। जो और सो किस सर्वनाम में देखने को मिलेंगे आपको? संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। कंठ व्यंजन आपको बताना है कि किन व्यंजनों का उच्चारण स्थान कंठ है। छोटा आ, हा और विसर्ग, इन सभी का। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इनमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है? तो सक्रियता और प्रभावशीलता कौन लाता है? काव्य गुण। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या है? आविर्भाव का विलोम शब्द तिरोभाव। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। जसोदा हरि पालने सुजावे, हल रावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे। उपयोग पंक्ति में कौन सा रस है? वात्सल्य रस। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सरस्वती का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? कमला सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमला जो है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में, कि वाक्य के त्रुटि भाग का चयन करें। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, तो विद्यालय में जलपान का, ना कि को। तो दूसरा ऑप्शन में गलती है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? सिंपल और इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो ये राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। चौथा ऑप्शन करेक्ट। जी सुमिरत सिद्धि हुई, शेष नायक कविवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि, राशि शुभ गुण सदन। तो आपको बताना है कि कौन सा छंद है इसमें। जी सुमिरत सिद्धि हुई में देखो कि कितनी मात्राएं। जी में देखो छोटी छोटी की मात्रा है, तो एक एक मात्रा। सुमिरत में छोटा ऊ की मात्रा, तो एक मात्रा। माँ में छोटी की मात्रा, एक मात्रा। रा में एक मात्रा, रा। इसमें सिद्धि में एक मात्रा, इसमें एक मात्रा। हुई में देखो दो मात्रा, क्योंकि ओ की मात्रा है और बड़ी है, तो दो। देखो दो, एक और एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ दो 10 और दो 12। कहीं ना कहीं जो है वो गलती हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको 11 मात्राएं देखने को मिलेंगी। ठीक है।
पहले उसमें 11 मात्राएं देखने को मिलेंगी, 4 2 6 2 8 2 10 2 12, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर तो इस हिसाब से 12 ही मात्राएं आ रही हैं। एक्चुअल में यहाँ पर 16 छंद है और दूसरे में आपको 13 मात्राएं देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जी ही शब्द में कुछ ना कुछ गलती लिखी हुई है, तो यहाँ पर फिलहाल दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बखूबी शब्द में कौन सा समास है, बढ़िया क्वेश्चन है। बखूबी शब्द में जो आपका समास है वो अव्ययीभाव समास है, पहला ऑप्शन करेक्ट। शरीर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है। शरीर के सही पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे, तन देह गात, पहला ऑप्शन करेक्ट। दुबई कितना सुंदर देश है, रेखांकित शब्द में आपको बताना है कि सुंदर शब्द जो है वो क्या है। तो सुंदर शब्द जो है वो विधेय विशेषण है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम अग्रज बोलेंगे। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है, तुम बाहर गए और वह रोने लगा। सरल वाक्य क्या हो जाएगा इसका, तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अवाप्ति, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विरोधाभास अलंकार का बोध आपको होता है किसमें, प्रियतम को समझ पा कामिनी ना जा सकी ना ठहर सकी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। न्यून शब्द में कौन सी संधि है, यण संधि, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नी प्लस ऊन है ना, यण संधि का उदाहरण है। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, इस श्लोकोक्ति का भावार्थ क्या है, काम करने की बहुत धीमी गति, पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है, प्रयाग प्रकार नहीं है, सॉरी माफ कीजिएगा। तो उपदेशक कोई विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वर्ण, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मधुशाला के रचयिता कौन है, हरिवंश राय बच्चन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वीर रस के वेदों में कौन सा शामिल नहीं है, वीर रस में कर्मवीर शामिल नहीं है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन के, ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता ना बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता हो क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 37 हिंदी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।